हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निवाहिका तंत्र कौन सा होता है? पहला विकल्प है शिरा अंग से निकलने के पश्चात हृदय में समाप्त हो जाती है। दूसरा है एक धमनी अंग में केशिका में शाखान्वित होकर पुण्य जुड़ जाती है। तीसरा है आहार नाल से रक्त वृक्क में महाशिरा में डालने से पूर्व लाया जाता है। और चौथा है एक शिरांग में केशिकाओं में शाखान्वित हो जाती है और जुड़कर एक अन्य शिरा बनाती है। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि निवाहिका तंत्र क्या होता है। तो देखो, निवाहिका तंत्र और इसी निवाहिका तंत्र को क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम भी कहा जाता है। निवाहिका तंत्र या इसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, ये कोई शिरा है। यहाँ पे हम देखते हैं ये कोई शिरा है और शिरा के एक किनारे पर क्या होता है? केशिकाओं का जाल पाया जाता है। शिरा के एक किनारे पर केशिकाओं का जाल पाया जाता है इस तरीके से। और हम देखते हैं कि शिरा से रक्त केशिकाओं के जाल से होते हुए कहाँ जाएगा? दूसरी वाहिका में जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस वाहिका के भी किनारे पर क्या पाया जाएगा? इस तरीके से केशिकाओं का जाल पाया जाएगा। तो यहाँ से रक्त हृदय में बिना जाए एक वाहिका से दूसरी वाहिका में जा रहा है। ठीक है, किसके संयोजन के द्वारा? केशिकाओं के जाल के संयोजन के द्वारा। इस तरीके से रक्त का क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है। और इसी को क्या कहते हैं? केशिकाओं का जाल। तो यहाँ पे ये क्या है? पोर्टल शिरा, या जिसे हम बोल सकते हैं निवाहिका शिरा, जो कि किसका भाग है? निवाहिका तंत्र का भाग होता है। यह निवाहिका तंत्र का भाग है, जिसमें एक वाहिका से रक्त केशिकाओं के जाल से होते हुए संयुग्मित होकर दूसरी वाहिका में खुलता है। तो देखो, पहले विकल्प में दिया गया है कि शिरा शिरा अंग से निकलने के पश्चात हृदय में समाप्त होती है, उसे यह निवाहिका तंत्र नहीं है। एक धमनी अंग में केशिका में खंडित होकर पुण्य जुड़ती है, परंतु ये दूसरी वाहिका में खुलती है। आहार नाल से रक्त जो है वो महाशिरा में डालने से पूर्व लाया जाता है, तो ये भी गलत है। हम यहाँ पे देखते हैं चौथे विकल्प में बोला है कि एक शिरा अंग में केशिकाओं में शाखान्वित हुई और ये जुड़कर अन्य में खुलती है। तो यहाँ पे चौथा जो है वो सही जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आएगा केवल चौथा या डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।